चलो बच्चों, हरे कृष्ण। कल हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? इन राधे कृष्ण बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो सारे बच्चे, कल हम लोगों ने उसमें बात कर ली थी। बताओ वो पीसी किससे निकलेगा? नेट असेट्स मेथड से। नेट असेट्स मेथड से पीसी निकलेगा। अच्छा, पीसी कैलकुलेट कौन करता है? न्यू कंपनी। मैंने कहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाएगा। नई कंपनी क्या करती है? परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करती है। तो चलो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन। जल्दी से बोलो क्या? नेट असेट्स में क्या करूं मैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो असेट्स, क्या क्या असेट्स ली उसने? क्या क्या असेट्स ली बेटा? ये बोल रहा है ये इसके पास कोई असेट्स ड्रॉप की क्या उसने? नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। तो आ जाओ, एच लिमिटेड ने वी लिमिटेड को टेक ओवर किया, ठीक है? तो एच लिमिटेड के वी लिमिटेड को टेक ओवर किया। तो वी लिमिटेड की एसेट्स देखो क्या क्या है। एक लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है ना? एक प्लांट एंड मशीनरी है। वापस बैलेंस शीट में गए, इंटेंजिबल एसेट्स में एक गुडविल है, एक इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट CCE है। बस खत्म, यही चीज है। अब बताओ मैं इनकी कौन सी वैल्यू लूँ बेटा? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों ने मार्केट वैल्यू पर ही टेक ओवर किया हुआ है। तो गुडविल बताओ कितनी लगाई उसने? 50 है। अगर जिसके बारे में नहीं बोला तो उसको बुक वैल्यू पर ले लेना। गुडविल उसने 50,000 की लगाई। बिल्डिंग का वैल्यूएशन उसने 1,50,000 का किया, और मशीन का वैल्यूएशन उसने 1,60,000 का किया। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 10% कम कर किया, 157,500 पर किया। प्रोविजन पर 7.5% बनाया। तो ट्रेड रिसीवेबल यानी 92,500। 7.5% का प्रोविजन का मतलब लॉस है ये उसमें। नेक्स्ट, CC तो एज इट इज
20,000 के आ गए। यानी अगर आज ये कंपनी बंद हो जाए तो बताओ इसकी टोटल असेट्स कितने में बिकेंगी? 6,30,000। समझ में आ गया? अरे नेट असेट्स का मतलब क्या है? असेट्स बेच के कितना पैसा आएगा? बस ये असेट बेचकर पैसा आएगा। तो ये असेट बेचकर पैसा आएगा तो बताओ किसको दिया जाएगा सबसे पहले? क्योंकि पीसी तो किसके लिए होता है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये तो भाई असेट बेचकर सारा पैसा तो उनकी जेब में जाने से रहा। तो बेटा यहां पर आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में 3 पर आ जाओ, रिटायरमेंट ग्रेजुटी फंड्स। तो ये रिटायरमेंट ग्रेजुटी फंड्स ये 20,000 एज इट इज। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स 80,000 एज इट इज। ऐसा और तो कुछ है नहीं। तो टोटल ऑफ बी, तो ये कितने का हो गया? 1,00,000 का हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बताओ हम लोगों को पीसी कितना आया? नेट असेट्स, ये नेट असेट्स है 5,30,000। यानी अगर सब कुछ बेच दिया जाए और लायबिलिटी को सेटल कर दिया जाए तो कितना मिलेगा? 5,30 शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। 5,30 शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। चलो आगे 530 आ गया। बस कल मैं आपको लास्ट में सारी कहानियां सुना गया था, तो हमें ये नहीं बता रखा कि इक्विटी को कितना देना है, तो बस मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो 5,30 किसके लिए अवेलेबल है? शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। बस चलो आगे। तो बेटा अब हटा दो इसे, देखो जल्दी से। लिख लिया सबने? चलो अब ये आ गया आपका नेट असेट्स। अब बताओ डिस्चार्ज पीसी, पीसी डिस्चार्ज एज फॉलोज, पीसी डिस्चार्ज एज। कल हमने बात की थी पीसी कैसे डिस्चार्ज होगा? प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे? 1100। अरे कल बात की थी ना 1100 कितना परसेंट? कितने वो देगा? 9% ही देगा अपने उसके पास। 1100 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ 100 आ गया। कितने के? 1,10,000 के। 1,10,000 के किसको इशू किए जाएंगे? भाई ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लिखा हुआ कल पढ़ लिया था हम जाते। चले आगे। दिक्कत है? पूछ इधर, तेरे को दिक्कत है क्या? तो बेटा पूछना तो पूछे जल्दी से, नहीं पूछना? चलो आगे। हाँ बोलो। भगवान कल क्यों चेंज होगा भाई? वो जब क्या पहले से शेयर इशू है उनकी बात कहां से आ रही है? नए शेयर इशू किए जाएंगे तो। हाँ बेटा ये बताओ, आपको एक सिंपल सी बात कल भी किसी ने पूछा था बेटा, ये हाँ नहीं ये बताओ, अगर एक एच लिमिटेड नहीं, और ये 2 बार डाउट आया तो ये डाउट बनता ही नहीं, पता नहीं कैसे आ रहा है। ये बताओ एच लिमिटेड कंपनी है, उसके इक्विटी शेयर होल्डर है 10 लाख और उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 1 लाख फॉर एग्जाम्पल मान लो, और मैं किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूँ बी लिमिटेड को, और मैं बोल रहा हूँ उसे नए शेयर इशू करूंगा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, और मैं बोल रहा हूँ 1,10,000 के, तो आप बोल रहे हो है ही उसके 1 लाख के। अरे भाई साहब तो ये थोड़ी इशू हो रहे। अरे इसका कहाँ से कनेक्शन आ गया बेटा?
ये तो कोई मतलब तुक ही नहीं बनता। ये तो ऑलरेडी क्या है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये तो मार्केट में घूम रहे हैं, कंपनी इनसे कहाँ से शेयर ले लेगी? समझ में आया? कंपनी को ये जो जो यहाँ पर इशू किए जाएंगे, बेटा इशू बोल रहे हैं इसे हम। और आप पता है ये क्या कहलाता है? ट्रांसफर। ये इशू थोड़ी कहलाएगा, ये है इशू। इशू का मतलब नए शेयर इशू, तो उनसे तो कोई लेना देना नहीं, कंपनी के पास हैं कितने कितने, उनको तो भूल जाओ। और मैंने तो कल भी आपको एक स्टेटमेंट कहा था, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ओल्ड कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं देखते, सॉरी न्यू कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं देखते। अरे क्या मतलब, वो शेयर कैपिटल क्या है? नए शेयर इशू होने पर वो शेयर इंक्रीज कर जाएंगे। अब नई कंपनी में बताओ शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,10,000, क्योंकि और शेयर इशू कर डाले उसने, एक तो पहले से है ही, 2,10 हो जाएंगे कंपनी के पास। नेक्स्ट, तो पीसी डिस्चार्ज कैसे किया बताया आपको, कल उसने बता रखा था कि पीसी हमने कैसे दिया। बताओ और क्या दिया? इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, इक्विटी शेयर इशूड। अब कितने इशू है नहीं बता रखा था, वही तो झंझट था हमारे सामने। इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच एट 5% प्रीमियम। बोलो बात समझ में आ गई? अब कितने इशू किए, कितनी वैल्यू के इशू किए, यही तो नहीं पता था। तभी तो बताओ मैंने किसकी हेल्प ली? नेट एसेट मेथड की। तो मुझे एक बात पता चल गई, बताओ टोटल पीसी कितना है? 5,30,000। ये मुझे क्लियर कट हो गया। अगर बेटा टोटल पीसी 530 है तो बट ऑब्वियस है आउट ऑफ 530। अच्छा, पीसी का मतलब जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। तो मुझे एक चीज डिफाइन कर दी गई कि इसमें से प्रेफरेंस को कितना दिया जाएगा? 1,10 दिया जाएगा। तो बचा कितना? ये बैलेंसिंग फिगर 4,20,000, काम खत्म। तो बेटा मुझे बताओ क्या पता चला? सर वो लाइन तो शेयर के नंबर बताने की। नवीन बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? नवीन क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आगे बढ़ जाऊँ ना? यस हाँ, वो समझा दिया मैंने। बोलो आ गया समझ में? कल मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे कितना दिया वो पता होना चाहिए। तो मुझे किसके बारे में पता है? प्रेफरेंस के बारे में तो पता है कितना दिया, लेकिन इक्विटी के बारे में नहीं पता था कितना दिया। तो मुझे पता चल गया, इसीलिए बताओ मैंने किसकी हेल्प ली? नेट असेट मेथड। अब मुझे पता चल गया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। तो अब बताओ यहाँ पर मैं एक नोट लगा सकता हूँ। नोट बताओ क्या? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, क्योंकि वो ऊपर नंबर पेंडिंग है अभी। मुझे ये पता चल गया 4,20,000 की वैल्यू के शेयर इशू करने पड़ेंगे। कितने रुपए वाले? 10.5 वाले। क्योंकि ध्यान रखना 10 का शेयर 10 में नहीं दे रहा, प्रीमियम पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितने शेयर हो गए? 40,000। 40,000 शेयर्स। ये लो, मुझे 40,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कल कोई बच्चा बोल रहा था सर 3 लाख के शेयर इशू कर दो। अरे बात समझ में आ गई? मैं 3 लाख के कैसे इशू कर दूंगा? मैंने यहाँ पर देखा, अगर आज ये कंपनी बंद होगी तो बताओ इक्विटी को कितना मिलना चाहिए? 4,20 मिलना चाहिए। तो 3 से क्या लेना देना है? ठीक। तो बुक्स में बेटा बुक वैल्यू होती है, लेकिन लिक्विडेशन पे वो काम की नहीं होती। तो आज अगर ये कंपनी बंद होगी तो ये मिलना चाहिए। अरे कहानी क्लियर हो गई सबको? तो ये था कल, और कुछ भी नहीं था। तो शायद एक बात दिमाग में समझ में आ गई भाई साहब, जब नेट पेमेंट पर जंप लगाओ तो एक चीज सोच लेना, क्या? कितना और कैसे देना है, दोनों चीज पता होनी चाहिए। नहीं पता, बात खत्म बस। और ये कैसे पता होगा? आपने पुराने क्वेश्चन किए, ये 5 के बदले 2 दिए, प्रेफरेंस को 2 के बदले 4 दिए, इक्विटी को प्लस कैश दिया, सारी चीजें दे रखी थी। और कितना कितना दिया वो बता रखा था। तो फिर हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो अब हमें क्या आ गया? पीसी आ गया। अब बताओ हमें क्या करना है? बेटा ओल्ड कंपनी, मैंने कहा था एक आपको पुरानी चीज का क्या करा रहा हूँ, एक बार दोबारा रिवीजन ही करा रहा हूँ। तो बताओ मैं क्या बना दूँ फटाफट? ओल्ड कंपनी बुक्स बना देता हूँ। जल्दी से बोलो बेटा, पीसी वाला पॉइंट सबका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेलिटी है भाई, इंटर कर दो फटाफट, फिर मैं आगे की बात करूँ आप लोग। वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं जल्दी से, ओल्ड कंपनी की बुक्स बना देते हैं। बेटा ओल्ड कंपनी में है ना, मैं कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जल्दी से आप बनाओ। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर 5 मिनट बाद में आप मुझसे बनवा देना।
आप अपने हिसाब से बनाओ, मैं 5-10 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड कंपनी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और प्लीज़ रिक्वेस्ट से देखना मैं सॉल्यूशन, ठीक है? 10 मिनट दे रहा हूँ, फिर मुझे बनवा देना, फिर आप क्रॉस टैली भी कर सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बेटा सारे अकाउंट एक साथ मत बनाना है ना, एक एक करके, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाए ओपन सिस्टम बना के रखना, कहीं आप सारे अकाउंट एक साथ ओपन करके रखो। बेटा आप फिर वही देखो, आधा अधूरा काम कर रहे हो आप, सिस्टम से चलो ना, सबसे पहले असेट्स निपटाया, फिर इक्विटी से आओ। आप एकदम लाइबिलिटी पे क्यों जंप लगा गए, आप किसी भी चीज को जंप क्यों लगा रहे हो? पहले असेट्स असेट्स निपटाओ, फिर लाइबिलिटी साइड से टॉप पर आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल से, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप जंप लगाओगे भाई साहब फंसोगे, होते नहीं है सवाल, जैसे बताया जा रहा है वैसे करो। आपको लगता है पहले रियलाइजेशन ही निपटाना है, पहले ये, ऐसा नहीं होता क्वेश्चन, क्वेश्चन सिस्टमेटिकली चलते रहो, अपना आप होता रहेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बेटा हो जाए जिसका भी बोलना बराबर, ऑनलाइन बेटा जिसका भी हो जाए बता दो, इधर नहीं।
टैली कर गया आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, डन, ओके बेटा बोलो। हो गया, चलो वेरी गुड, यस डन बेटा। अब करें चलो अब मैं आपको तेजी से एक बार दिखा देता हूँ, हालांकि आप लोगों ने कर भी लिया, जल्दी से बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, सारी एसेट्स, वेरी गुड। अब तो सबको शायद जब अकाउंटिंग सेटल हो गई दिमाग में, ठीक है ना। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की ली थी उसने, 1,50,000। आ गई ना बात समझ में, हमें बेटा किससे मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं, हम क्लोज करें तो ये लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,50,000, नेक्स्ट टू गुडविल 25,000, टू इन्वेंट्री 1,75,000, टू ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000, टू CCE बोलो 20,000, ये आ गया आपका, गया दिमाग में एक बार। दूसरी बात जल्दी से बोलो, बाय रिटायरमेंट बोलो, आ गया। अब बेटा काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो अल्टीमेटली हो ही आना है, लेकिन हाँ मेरा सिस्टम, मेरा कहने का मतलब क्या है, अब क्यों चीजों को जंप लगाए, जब हमने एसेट एक बार फ्रीक्वेंट में ले लिया और ऐसे ही लाइबिलिटी, सारी चीजें अपने आप आ जानी है, बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन पता है ये जंप लगाने की आदत कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, और उससे क्या है हमारा एक सिस्टम चलता रहता है। तो यहाँ पर बताओ शेयर कैपिटल में क्या आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो कितने रुपए, 3,00,000। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो कितना है, 1,00,000, ये भी गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, जर्नल रिजर्व बाय जर्नल रिजर्व, अब तो सबको याद भी हो गया होगा शायद, तो ये 20,000, 70,000, ये 70,000, ये 70,000। आगे क्या, बाय रिटायरमेंट ग्रेजुटी फंड, ठीक है ना बेटा। रिटायरमेंट ग्रेजुटी फंड क्या है, लाइबिलिटी है, ध्यान रखना, साहब बोल रहा है, कई बच्चों को तो ये रिजर्व लगता है, 4 महीने बाद फोन करके पूछते सर ये तो रिजर्व था ना, बेटा जब खुद ही किस में लिख रहे हैं वो, लाइबिलिटी में, तो रिजर्व हो कैसे सकता है। बाय ट्रेड पेबल 80,000, तो बताओ क्या करेंगे अब, पीसी ड्यू तो हम निकाल चुके, तो बाय एच लिमिटेड कितना, 5,30,000, ये पीसी ड्यू किया, और ये हरी लिमिटेड, हरी लिमिटेड में क्या आ गया, टू रियलाइजेशन 530, और कैसे कैसे लिया, बाय इक्विटी शेयर बाय प्रेफरेंस शेयर इन एच लिमिटेड और इन एच लिमिटेड, 4,20 1,10, ये खत्म, और जिसके लिए आया उसके लिए डाल दो, टू प्रेफरेंस शेयर इन एच लिमिटेड 1,10, ये कहाँ चला जाएगा, बाय रियलाइजेशन 10 का लॉस, और ये टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 का लॉस, और बताओ क्या आ गया, बाय सॉरी टू इक्विटी शेयर होल्डर 50 का क्या आ गया, प्रॉफिट, और ये कहाँ चला जाएगा, बाय हाँ रियलाइजेशन 50 का प्रॉफिट, और टू इक्विटी शेयर इन एच लिमिटेड 4,20, बताओ ये क्या हो गया, टैली सबने कर भी लिया है लगी, लेकिन ओवरऑल मैंने एक बार फारी आपको रिवाइज करा दी बेटा, ये नहीं कि मैंने बता के पीछा छुड़ाया, पहले दिन एक्सप्लेन किया, दूसरे दिन फिर रिवाइज कराया, तीसरे दिन एक और क्वेश्चन भी हो गया और रिवीजन भी हो गया, जिससे क्या है ना, थोड़ा सा चीजें
सेटल डाउन हो जाती है ब्रेन में। मैं पहले दिन भी जा सकता था, आज बताओ क्या कंप्लीट हो जाती, नई कंपनी का भी डिस्कशन पूरा हो जाता, क्योंकि परसों ही बता चुका था। कल और आज नई कंपनी का डिस्कशन 2 घंटे में हम लोग कर लेते कॉन्सेप्चुअली, लेकिन हमने पहले किसको सेटल किया, वन बाय वन हम सेटल डाउन कर रहे हैं चीजों को। एक पीसी को सेटल किया, और पीसी में मैं एक बार समझा पाया, बताओ क्या भाई साहब, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, वो हर क्वेश्चन में बदलती जाएगी। तो आप ये नहीं कोशिश कर सकते कि 4 क्वेश्चन देखकर हम पीसी निकाल पाएंगे। बेटा अमालगमेशन के जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे सब में पीसी रिटर्न में निकालना, चाहे आप अकाउंटिंग ओरली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अकाउंटिंग में जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करो तो अकाउंटिंग क्या कर सकते हो आप, मान लो आप लास्ट में टाइम कम हो तो अकाउंटिंग के नाम पर आप देख सकते हो अकाउंटिंग, लेकिन कोई भी नया क्वेश्चन दिखाई दे तो बताओ क्या करना, पीसी रिटर्न में। बेटा पीसी के साथ समझौता मत करना, क्योंकि पीसी नहीं आएगा फिर आप लोग अगर, और शायद आपको ओल्ड कंपनी देखकर एक बात तो समझ में आ गई, पीसी गलत हुआ तो सारी कहानी गलत होने वाली। अभी नई कंपनी देखोगे तो वहां भी समझ, तो हमारे लिए मेजर पॉइंट है परचेज कंसेप्ट। तो ये बेटा आज इसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। मैंने आपको ओल्ड कंपनी के बारे में भी बता दिया, ओल्ड कंपनी कैसे सेटल डाउन होगी। क्या ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा सबको बात समझ में आ गई ओल्ड कंपनी तक की? 100% क्लियर तो बोलो यस, फिर आगे बढ़ो। अब किसकी बात स्टार्ट होगी? थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, न्यू कंपनी का डिस्कशन स्टार्ट होगा, जो हम आज नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ओल्ड कंपनी में वही है, बोलते ही चीजें टाइम लगेगा ओल्ड कंपनी को सेटल कराने में। तो अभी आपके पास 10 मिनट है, मैं नहीं चाह रहा कि चीजें मैं दिमाग में जो बनी बनाई चीजें उन्हें बिगाड़ के जाऊं, क्योंकि जैसे नई कंपनी सुनोगे आप चीजें बदलेंगी। तो आज की चीजें यहीं हम सेटल डाउन करके ड्रॉप करते हैं, और कल हम किसके बारे में बात करेंगे? न्यू कंपनी की। तो एकदम डिफरेंट, क्योंकि मैं अभी आधी अधूरी बात बोलूंगा तो बेटा चीजें दिमाग में मैच हो जाएंगी, तो जो अभी क्लियरिटी है वो फिर डिस्टर्ब होगी, तो मैं नहीं चाहता उस क्लियरिटी को खत्म किया जाए। तो आज के लिए इतना, और कल हम न्यू कंपनी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नई तरीके से। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। हाँ बेटा कल संडे भी है, तो वो मंडे को नया कंपनी दोबारा स्टार्ट। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा।